हे बांझ, तू जो नहीं जानती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएँ नहीं उठाती, गला खोल कर जय जयकार कर। हम गलातिया चैप्टर 4 का वर्स 26 और 7 को देखेंगे। वहाँ परमेश्वर क्या कहता है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। मीन्स जब अब्राहम की वाइफ थी दो, तो वो दोनों के बारे में बता रहे थे। फिर 27 में कहता है, क्योंकि लिखा है, हे बांझ, तू जो नहीं जानती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएँ नहीं उठाती, गला खोल कर जय जयकार कर। मीन्स हे बांझ, तू जो नहीं जानती आनंद कर, मतलब जब प्रेग्नेंट होने के बाद जो दर्द होता है, जो दुख आता है, जो महसूस होता है, वो जब तुमको नहीं हो रहा है, उसके लिए तुम आनंद कर बोल रहा है। तो जिसको पीड़ाएँ नहीं उठाती है, मतलब उतना दर्द दुख नहीं उठा रही है, तो तुम आनंद करो। फिर कहता है, गला खोल कर जय जयकार कर, तो तुम खुशी से गला खोल कर के जय जयकार करो, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। शादी करके जिसका बच्चा हो जाता है, उसका बच्चा से भी अधिक महत्वपूर्ण और अधिक इम्पोर्टेंट है जिसका बांझ का बच्चा होना। और बांझ को छोड़ देता है, वो कोई त्याग देता है ना, उसी प्रकार से जिसको हम लोग छोड़ देते हैं उसको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है। उस हिसाब से परमेश्वर हमें अपने गले से लगा के रखता है। तो परमेश्वर कहता है, तुम आनंद मनाओ, तुम खुशी मनाओ, तुम जय जयकार करो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें ऐसा मौका दिया कि बांझ होने के बाद तुम्हें फिर से परमेश्वर देगा। तो तुम चिंता मत करो, तुम आनंद मनाओ, खुशी मनाओ और जय जयकार करो। कहता है गला खोल कर। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम्हें बच्चा नहीं देंगे, बच्चा देगा। मतलब तुम विश्वास रखो और तुम आनंद और खुशी मनाओ कि उस समय जो पीड़ाएँ, वो दर्द जो हर स्त्री को होता है, जैसे शादी होने के बाद, बच्चा होने के बाद, बट तुम्हें नहीं होगा और तुम्हें सताया नहीं जाएगा। मतलब जब प्रेग्नेंट होने के बाद जो दर्द होता है, जो चल नहीं सकते, ये खा नहीं सकते, वो खा नहीं सकते, पर तुम खा सकते हो बोल रहे हैं, तो उसी हिसाब से तुम्हें जो पीड़ा नहीं होगी उसके लिए तुम आनंद मनाओ। कहता है ये वचन उस बांझों के लिए है जो अपने आप में जो दुख उठाती है, सोचती है, तो उसके लिए है। परमेश्वर कहता है चिंता मत करो, तुम आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर उससे भी अधिक अच्छा देगा। 22 से लिखा है, यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। एक दासी जो उसका घर का नौकर थी और एक स्वतंत्र स्त्री मतलब जो साफ सुथरा थी, मतलब कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, वो स्वतंत्र थी, तो वो है सारा। तो 23 में कहता है, परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा। जो दासी से हुआ वो किससे जन्मा? शारीरिक रीति से जन्मा, मतलब वो शरीर से गलत काम करते हुए जन्मा। और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। जो स्वतंत्र मतलब जो शुद्ध पवित्र थी, वो किससे जन्मा? वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा बोल रहा है। और जब प्रतिज्ञा मतलब वही चीज़ परमेश्वर की ओर से पैदा हुआ। फिर 24 में, इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएँ हैं। मतलब इस वचन में ना एग्जाम्पल है, मानो 2 वाचाएँ हैं कहता है, ठीक है। एक तो सीने पहाड़ की, जिससे 10 दास ही उत्पन्न होते हैं। एक क्या है? सीने पहाड़ है, जिससे क्या उत्पन्न होते हैं? दास ही उत्पन्न होते हैं उसके घर में। मतलब सीने पहाड़ मतलब वहाँ पे क्या उत्पन्न होगा? वो जगह में सिर्फ दास ही दास, दास ही दास, मतलब परमेश्वर का दास ही दास उत्पन्न होगा। और वह हाजिरा है, दास ही उत्पन्न होगा। और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की ओर यरूशलेम स्वतंत्र है। जो चीज़ हम बताए कि दास ही दास पर उत्पन्न होगा, उस क्या बोलते हैं उसका हजीरा के बारे कहता है। और जो 26 कहता है, पर ऊपर की ओर यरूशलेम स्वतंत्र है, कहता है ऊपर की ओर, परमेश्वर की ओर। जो वो पहाड़ से भी ऊपर कौन है? यरूशलेम स्वतंत्र है बोल रहे हैं। और वह हमारी माता है, क्योंकि वो हमारी क्या है? माता है। जो मतलब स्वतंत्र से पैदा की, वो हमारी माता है। और कहता है 27 में, क्योंकि लिखा है, हे बांझ, तू जो नहीं जानती आनंद कर, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो जब हजीरा पैदा की बच्चा को, तो कितना दर्द और कितना कुछ भोगना पड़ा उसको, कितना पीड़ा हुआ उसके अंदर में, कितना कुछ सहना पड़ा। तो नहीं जानती, इसलिए तुम आनंद कर कि मेरे को वो सब नहीं हुआ बोल के। तू जिसको पीड़ाएँ नहीं उठाती है, तो जो बच्चा पैदा होने से दर्द होता है वो नहीं झेली है, गला खोल कर जय जयकार कर, उसके लिए, उसके कारण तुम खुशी से गला खोल करके जय जयकार करो कि मेरे को वो दर्द अभी तक नहीं हुआ बोल के। जो बांझ है उसको कहता है, सारा को परमेश्वर कहता है, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। जिसको त्याग देता है ना, सब लोग बोलने लगता है ना, इसका बच्चा नहीं होगा, बच्चे नहीं होगा, इसका ये बांझ है, तो उसका बच्चा, जिसका बच्चा होता है, उससे भी अच्छा बच्चा इसका होने वाला है। इसीलिए
परमेश्वर कहता है सुहागिन की संतान से भी अधिक है वरदान, उसका मूल्य, उसका महत्व बहुत है। जब किसी बांझ का बच्चा होगा तो बहुत लोग बोलेगा नहीं ये तो पहले बांझ थी पर इसका बच्चा कैसे हुआ, तो उसके द्वारा परमेश्वर का महिमा होगा। यही हमारा छोटे से बच्चा ने आप सभी को जय मसीह।